अभी मैं रक्सौल में एक मैच था वहाँ पे आया हूँ। दुर्भाग्य की बात ये है कि रक्सौल एक इंटरनेशनल शहर है और हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो रक्सौल में है, ऐसा ऑनलाइन पे जानकारी दिया गया है। और उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने बोला कि एक भी स्टेडियम नहीं है, एक भी स्टेडियम नहीं है। तो यहाँ के जो नेतागण हैं, अगर वो ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो स्टेडियम का पैसा तो आता ही होगा। हर विधानसभा में स्टेडियम का पैसा आता होगा, हर लोकसभा में स्टेडियम का पैसा आता होगा, हर ब्लॉक में स्टेडियम का पैसा आता होगा। तो आखिर स्टेडियम का पैसा जा किधर रहा है और स्टेडियम बन क्यों नहीं रहा है? अगर स्टेडियम बना होता तो यहाँ के बच्चे फिजिकली फिट होते। तो जो कबड्डी में एक समय बिहार से कम 6 से 7 प्लेयर इंटरनेशनल में खेलते थे, हमेशा एक्स्ट्रा प्लेयर को लेके 6 से 7 प्लेयर रहते थे। आज जाके देखिए बिहार की स्थिति उसमें भी दयनीय हो गई। हरियाणा ये सब जो है, महाराष्ट्र जब से प्रो कबड्डी लीग आया तब से आगे हो गया। आप फुटबॉल की स्थिति देख लीजिए, उसमें बिहार कहीं है ही नहीं, फुटबॉल का मैच था। आप क्रिकेट की स्थिति देखिए, एक ईशान किशन है, बिहार के हैं, तो वो भी झारखंड से सेलेक्ट हुए हैं, बिहार से सेलेक्ट नहीं हुए हैं। एक भी इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम नहीं है। यहाँ पे रेफरी साहब बैठे हैं, फुटबॉल मैच के रेफरी थे ये। अगर जब स्टेडियम दिया जाएगा तब ना ये प्लेयर बाहर निकालेंगे, स्टेडियम नहीं दिया जाएगा तो कैसे बाहर निकलेगा? तो रक्सौल में ही नहीं, बिहार में जितना शहर है, जितना भी शहर जिसकी जनसंख्या जो है वो 25,000 से ऊपर है, जितना भी बिहार का शहर जिसकी जनसंख्या 25,000 से ऊपर है, उस सभी शहर में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम होना चाहिए। तब जाके जो है बिहार का विकास होगा। और जिस राज्य में खेल का विकास नहीं हुआ है, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल अमेरिका लाता है, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया लाता है, और ये सारे देशों का विकास है। आप देख सकते हैं ओलंपिक में भारत के मेडलों की संख्या जो है 50वें नंबर के बाहर रहती है। तो आप देखिए अपनी स्थिति, और बिहार से तो कोई लाता ही नहीं, घुसता ही नहीं उसमें। तो भारत में भी बिहार की स्थिति देख लीजिए कितनी दयनीय है। तो खेल का जब विकास होगा, जब हर्षल गिब्स, एबी डिविलियर्स, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर पिछले 20 साल से बिहार में आते रहते, रक्सौल में खेलते रहते, तो यहाँ पे 5 स्टार होटल बनता कि नहीं बनता? ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं होती, तब जाके ना बिहार के मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता। तो खेल पे फोकस करना जरूरी है, और खेल मंत्री कोई भी बने, काबिल खेल मंत्री बने और खेल का विकास करें। क्या समाधान, क्या जो समस्या? समाधान है, बिल्कुल समाधान है। शिक्षा के लिए हम बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए हम बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए हम बाहर जाते हैं, सही है कि नहीं है? इलाज के लिए बाहर जाते हैं, सब कुछ के लिए जब हम बाहर जाते हैं, और बाहर हम सिर्फ और सिर्फ बिहारी कहलाते हैं। बाहर कोई कहता है क्या कि यादव बिहारी है तुम, पंडित जी बिहारी है तुम, राजपूत बिहारी है तुम, भूमियार बिहारी है, पासवान बिहारी है, ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता है। बाहर सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है लोग? बिहारी है तुम। तो हम लोग बिहार के अंदर बिहारी क्यों नहीं बनते हैं? चुनाव के समय में हम लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं, पार्टी के नाम पे वोट दे देते हैं, व्यवस्था धन के नाम पे वोट दे देते हैं। जिस दिन बिहार के लोग काबिलियत के नाम पे वोट देना शुरू कर देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार में, सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर बिहार में, सबसे ज़्यादा काबिल लोग बिहार में, सबसे ज़्यादा हिम्मत और हौसला वाले लोग बिहार में, तो सबसे आगे बिहार हो जाएगा। सिर्फ जाति से ऊपर उठ के हमें सोचने की जरूरत है, और जाति से ऊपर उठ के सोच लेंगे तो हमारे बिहार का विकास हो जाएगा। जो सरकार बात करती है पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे कामयाब, वही सरकार देखिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या प्रधानमंत्री के कुर्सी पे कोई भी बैठा हो, किसी भी पार्टी का हो, खिचड़ी सरकार का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का, वो सभी लोग बिहारी से नफरत करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि बिहारी जानवर हैं, और जानवर की तरह बिहारी रहेंगे तब जाके बिहार से बाहर मजदूरी करेंगे, और हम लोगों को लेबर राज बना के रखते हैं। इसलिए जो है बिहार का विकास नहीं हो रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी बिहार में आए थे, बोले थे इंडस्ट्री लगाएंगे, नहीं लगाए 8 साल में। मनमोहन सिंह आए थे, बोले थे इंडस्ट्री लगाएंगे, नहीं लगाए बिहार में। सच्चाई ये है, वो सभी लोग नफरत करते हैं।
जब खेलों का विकास जो है दूसरे जगह पे हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी सारा बड़का चुकुन चीज जो है गुजरात में बनाइएगा, स्टैचू से लेके स्टेडियम तक, एक छोटा चुकुन स्टेडियम जो है बिहार में बना दीजिए, क्या दिक्कत है? हम आपसे नफरत थोड़ी करते हैं। और राहुल गांधी जब भी आपकी किसी भी चीज की शुरुआत करनी रहती है तो उधरे से करते हैं। कभी बिहार से भी कुछ शुरुआत कीजिए, खटिया पे चर्चा बाहर से, पद यात्रा बाहर से, एक बार बिहार में भी आइए राहुल गांधी जी, आपको उतना ही प्यार देंगे जितना हम लोग दूसरे किसी को देते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, मैं टाटा के ऑफिस के सामने जाके वीडियो बनाया था। रतन जी टाटा को क्या बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? अंबानी को बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? अडानी को बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? दिखता है, लेकिन वो लोग बिहार का विकास नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, अगर उसमें से कोई भी कंपनी जो है ना बिहार में एक आ जाएगी ना, तो 50,000 मजदूर बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, सस्ते दरों पे काम नहीं करेंगे। यह है सच्चाई। यहाँ पे कौन से जाति के लोग नहीं परेशान हैं? किस जाति की माँ का बच्चा नहीं मर रहा है हॉस्पिटल में स्वास्थ्य के बिना? किस जाति का माँ का बच्चा नहीं मर रहा है? लेकिन चुनाव आएगा तो मोच का सवाल है, वोट देंगे हम अपने जाति का, और चुनाव के बाद अपने बच्चे को हाथ में मरते हुए देखते हैं हम लोग। ऐसा क्यों? यह है सच्चाई। अगर हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना संघर्ष कर रहे हैं, अगर बिहार से बाहर किसी भी राज्य का मैं होता और इतना संघर्ष किया होता, तो शायद वहाँ के लोग जो है जिस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरा टांग खींचते हैं, वो लोग नहीं करते। लेकिन हम बदलेंगे बिहार को, और हम सब लोग मिल के बदलेंगे। ऐसा बात भी आ रहा है। 2000 में हम मैट्रिक का एग्जाम दिए हुए। हाँ। एक सब्जेक्ट था SUQW। हाँ। और उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था केन्या और जिम्बाब्वे का मैच बिहार के किस स्टेडियम में हुआ। हाँ। और हमें पता नहीं था। 1 नंबर का क्वेश्चन मोइनुलह के स्टेडियम में हुआ था मैच। इसलिए हम नहीं दे पाए कि अपना बिहार में कोई भी अपना देश का मैच नहीं होता, और मैच स्टेडियम में हुआ था, और वो भी मोइनुलह के स्टेडियम में वीरेंद्र सहवाग बाद में आए थे, तो हम लोग पानी का बोतल फेंक के जो है ना सत्यानाश कर दिए थे। सोनू सूद जैसा बड़ा कलाकार बिहार में आता है, जब बवाल और विवाद होगा तो अगली बार अमिताभ बच्चन नहीं आएंगे बिहार में। सोचना पड़ेगा हमें। जब बड़ा कलाकार आता है बिहार में तो उसे सम्मान देना पड़ेगा। जब बड़ा मैच होता है बिहार में तो सम्मान देना पड़ेगा। और जब तक हम ये चीज़ें नहीं सीखेंगे ना, तब तक जो है हमारा बिहार आगे नहीं जाएगा। 4 साल 11 महीना हम दर दर की ठोकरें खाते हैं, और 1 महीना हम नेताओं के पीछे भागते हैं, और वही नेताओं के। अच्छा, एक बात बताइए, नेता की बेटी किसी भी जाति में शादी कर लेती है, नेता का बेटा किसी भी जाति में शादी कर लेता है। नेता जो है किसी भी विपक्ष हो या पक्ष, किसी भी पार्टी का, अगर नेता का बेटा का शादी होता है तो सारा नेता पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं? कोई सांसद विधायक अपने जाति के ही नाम पे गरीब आदमी के घर पे पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते हैं। पहुंच जाएंगे तो 50,000 रुपया, 51,000 रुपया, 5,000, 10,000 रुपया देना पड़ेगा बेटिया के शादिया में। और 90% गरीब लोग ही वोट देते हैं। अमीरों के पास फुर्सत नहीं है वोट देने के लिए, नहीं फुर्सत है। तो फिर इस धरती पे 2 ही जात है, क्यों नहीं समझते हैं हम लोग? पहले हम लोगों को मुगलों ने बांट दिया, उसके बाद से अंग्रेजों ने बांटा, मुगलों ने बांटा, राज किया, 600 साल राज किया। अंग्रेजों ने बांटा, 200 साल राज किया। पिछले 75-80 साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया है? अमृत महोत्सव। तो भाई अमृत गया किधर? कौन पिया अमृत? आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया तो अमृतवा तो होना चाहिए ना, पब्लिक को तो अमृत मिलना चाहिए। किधर गया अमृत? अमृत सब गया अंबानी के पास, अडानी के पास, टाटा के पास, बिरला के पास, सभी लोगों के पास गया। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेताओं के पास अमृत गया। ये है सच्चाई। और इस सच्चाई को जो है, देखिए, इस देश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? अभी देखिए, आप लोगों को नहीं पता। अरे चंपारण का था, और उसी चंपारण में मैं बैठा हूं। सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था यहीं से। आज़ाद भारत को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान चंपारण का था, सबसे बड़ा योगदान बिहार का था। और आज आज़ाद भारत का गुलाम राज बिहार है। आप जाइए अपना हक मांग के दिखा दीजिए। बिहार में रोज पटना में जो है स्टूडेंट पिटाते हैं, मार खाते हैं, किसी का कपार फटता है, किसी का सर फटता है। और डंडा जब गिरता है ना, तब पूछ के नहीं गिरता है कि कौन से जाति के लड़का पे मैं डंडा गिरा रहा हूँ। तो ज़रा सोचिए लोग। बस विनती है कि हम लोग अगर बिहार का विकास नहीं करेंगे तो बिहार का विकास करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा।
एक दशरथ मांझी है बिहार के। शायद दुर्भाग्य है आप लोगों का कि आप लोग जो है ना, आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर वो बिहार के अलावा किसी भी राज्य के होते तो उन्हें 4-4 भारत रत्न दे दिया गया होता। 4-4 भारत रत्न। दुनिया में कोई भी माँ का लाल जो है ना, वैसा बेटा पैदा नहीं किया था जो 20 साल में छेनी हथौड़ी से